मूवी का आगाज रशिया से होता है। यहाँ हम डोमिनिका नाम की एक ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं। डोमिनिका एक फेमस बेल डांसर है। वो अपनी पूरी माँ का ख्याल भी रखती है। मूवी के मेन कैरेक्टर में डोमिनिका को दिखाया जाता है। वीवर्स, आज डोमिनिका का शो था और वो जल्दी से थिएटर जाती है अपना डांस परफॉर्म करने के लिए। रेडी होने के बाद डोमिनिका उसके अंकल इवान मिलते हैं, जो कि एसपीआर के डायरेक्टर हैं। इवान डोमिनिका का इंट्रो एक फेमस गैंगस्टर डिमिट्री से करवाते हैं और डिमिट्री डोमिनिका को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। इसके बाद डोमिनिका का शो स्टार्ट होता है और डोमिनिका स्टेज पर जाकर डांस करने लगती है। कुछ देर बाद डांस के दौरान डोमिनिका का पार्टनर गलती से उसके पैर पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से डोमिनिका का पाँव टूट जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और वहाँ उसे पता चलता है कि अब वो कभी भी जिंदगी में दोबारा डांस नहीं कर सकती। दूसरी तरफ हम सीआई के एक अमेरिकन ऑफिसर नैश को देखते हैं, जो कि अपने रशिया के जासूस से इन्फॉर्मेशन लेने आया था, लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और वो जासूस को बचाने के लिए नैश पुलिस से भागने लगता है। फिर किसी तरह सीआई नैश को अमेरिका पहुँचा देती है। इसके बाद स्टोरी 3 महीने आगे जाती है और डोमिनिका ने चलना शुरू कर दिया था। उससे मिलने के लिए उसके अंकल इवान आते हैं, क्योंकि अब डोमिनिका डांस नहीं कर पाती, इसलिए उसे घर चलाने में काफी मुश्किल पेश आ रही थी। ये देखकर इवान डोमिनिका को उसका जासूस बनने को कहता है। फिर इवान उसे ये भी बताता है कि उसका टांग टूटना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ये सब उसके पार्टनर ने जानबूझकर किया। और फिर इस बात को प्रूव करने के लिए उसे उसके डांस पार्टनर और उसकी नई डांस पार्टनर सोफिया के कुछ फोटोज भी दिखाता है। अब ये सब जानकर डोमिनिका बहुत गुस्सा होती है। वो थिएटर जाती है, जहाँ उसका पार्टनर नई डांस के पार्टनर के साथ मेकआउट कर रहा था। फिर डोमिनिका इन दोनों को बहुत मारती है ताकि वो दोनों भी कभी डांस ना कर सकें। अगले दिन डोमिनिका इवान से मिलने जाती है। वो डोमिनिका से कहता है कि अगर वो उसके लिए काम करेगी तो उसकी मदर को किसी चीज की कमी नहीं होने देगा, और ये सुनकर डोमिनिका काम करने के लिए मान जाती है। और फिर डोमिनिका को उसका पहला मिशन मिलता है और उसका पहला मिशन था गैंगस्टर डिमिट्री को सेड्यूस करके उससे मालूमात निकलवाना। डोमिनिका ऐसा ही करती है और मिशन के हिसाब से एक 5 स्टार होटल में जाती है, जहाँ डिमिट्री आने वाला था। वह खूबसूरत ड्रेस पहनकर जाती है और डिमिट्री उसे देखकर उसके पास आता है। इसके बाद डोमिनिका उसे अपने कमरे में ले जाती है। वहाँ पर वो उसे सेड्यूस करती है, लेकिन तभी डिमिट्री उसे जबरदस्ती करने लगता है। इसी दौरान रूम में मैटी नाम का एक सिपाही आता है और डिमिट्री को मार देता है और डोमिनिका को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर इवान डोमिनिका से आकर कहता है कि वो डिमिट्री के मर्डर की विटनेस है, इसीलिए या तो वो ये स्पैरो प्रोग्राम ज्वाइन करके एक स्पाई बन जाए या फिर उन्हें उसे मारना होगा। डोमिनिका के पास कोई और चॉइस नहीं थी, इसलिए वो स्पाई बनने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन डोमिनिका को एक स्कूल में भेज दिया जाता है, जहाँ उसे स्पाई बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। दरअसल स्कूल में सिखाया जाता है कि किस तरह से हम अपनी बॉडी का यूज करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। कुछ दिनों बाद यहाँ की ट्रेनर मैटर बताती है कि अब वो लोग जो भी करेंगे इस कंट्री के लिए होगा। अपने मिशन को पूरा करने के लिए इन्हें जो भी करना पड़े वो पीछे नहीं हटेंगे। इसके बाद ट्रेनर डोमिनिका और एक लड़के को बाहर बुलाती है और कहती है कि वो दोनों अपने सारे क्लोथ्स रिमूव कर दें। लड़का बिना सोचे अपना क्लोथ्स रिमूव कर देता है, लेकिन डोमिनिका ये नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हम नैश को देखते हैं, जो सीआई से कहता है कि वो रशिया के जासूस के अलावा और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, इसलिए उसे फिर से रशिया जाना होगा। पर सीआई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर रहकर जासूस से कांटेक्ट करने को बोलता है। इधर डोमिनिका की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीखने लगती है। इसी दौरान ट्रेनर सभी को अपने बॉडी को यूज करने से विक्टिम को सेड्यूस करना भी सिखाती है। कुछ दिनों बाद ट्रेनर सभी लड़कियों को कहीं लेकर जाती है और इन्हें कुछ सोल्जर दिखाती है कि ये सभी 1 साल बाद वापस लौटे हैं, तुम सबको इनकी खातिरदारी करनी होगी। डोमिनिका एक डरे हुए सोल्जर को चूज करती है और उसे एक कमरे में ले जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। कुछ दिनों बाद जब डोमिनिका शावर ले रही थी, तब उसी की क्लास का एक लड़का उसके पास आता है, उसे फोर्स करता है। ये सब देखकर डोमिनिका उसे मारती है और फिर अगले दिन डोमिनिका को काफी डांट पड़ती है और क्लास में सबके सामने डोमिनिका को उस लड़के के साथ इंटीमेट होने के लिए कहा जाता है। डोमिनिका अपने सारे क्लोथ्स रिमूव करके बैठ जाती है, लेकिन डोमिनिका उसे अपनी बातों से इतना डरा देती है कि उसके साथ कुछ कर ही नहीं पाता। इधर रशिया एजेंसी को भी पता चल गया था कि सीआई ने नैश को कहाँ भेजा है। रशिया कोई अपना जासूस भेजना चाहता था जो नैश से दोस्ती करके उसका ट्रस्ट जीते और उससे इन्फॉर्मेशन निकाल ले कि रशिया में अमेरिका का कौन सा जासूस है। इसके जनरल डोमिनिका को चूज करते हैं। अगले दिन इवान डोमिनिका को मिलता है। इवान की शुरू से ही डोमिनिका पर बुरी नजर थी, इसलिए वो इवान को पसंद नहीं करती। फिर डोमिनिका दूसरे शहर जाती है और वहाँ पर वो मार्टा नाम के स्पाई के साथ रहने लगती है। अब नैश से मिलने के लिए स्विमिंग पूल में जाने लगती है, जहाँ नैश जाता है। फिर जब नैश डोमिनिका को देखता है, वो उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होता है। फिर बाहर वो डोमिनिका से मिलता है और फिर कुछ देर बात करने के बाद डोमिनिका वहाँ से चली जाती है, लेकिन नैश को ये भनक लग जाती है कि डोमिनिका एक रशियन जासूस है और वो उसे यहाँ फंसाने आई है। फिर नैश अपने सीआई को बताता है। नैश ये चाहता है कि वो लोग डोमिनिका को अपनी तरफ मिला लें और उसके लिए सीआई ऑफिसर भी मान जाते हैं। फिर इन दोनों की मुलाकात एक अमेरिका एम्बेसी के एक फंक्शन में होती है, जहां दोनों को पता चलता है कि दोनों ही एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं।
लेकिन नैश कहता है कि वो डोमिनिका को इन सब से आजाद करवा सकता है। इसी दौरान डोमिनिका मार्टा का रूम चेक करती है और उसे पता चलता है कि मार्टा का मिशन यूएसए के चीफ स्टाफ स्टेफनी से कोई डील करना है। अगले दिन डोमिनिका अपने बॉस से मिलती है, जो उस पर प्रेशर डाल रहा होता है कि वो जल्द ही नैश से कोई इन्फॉर्मेशन ले। बॉस डोमिनिका को फोर्स करना चाहता था, लेकिन डोमिनिका उसकी ही वीडियो बना लेती है। इसके बाद वो नैश के घर जाती है और उसे ये सब कुछ सच बता देती है और वो उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन नैश उसे घर भेज देता है। कुछ दिनों बाद नैश डोमिनिका से मिलने आता है। इसके बाद इवान डोमिनिका से भी मिलने आता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। इस बारे में डोमिनिका बहाना बनाती है कि वो मार्टा के मिशन में उसकी हेल्प कर रही है और फिर ये सुनकर इवान वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डोमिनिका एक बैंक में जाकर एक नया अकाउंट ओपन करवाती है। फिर जब वो घर वापस आती है तब वो देखती है कि मैट्री ने मार्टा को बहुत बेरहमी से मार दिया है। इन्हें लग रहा था कि मार्टा ने अपने मिशन की इन्फॉर्मेशन डोमिनिका को लीक कर दी है। डोमिनिका ये देखकर बहुत डर जाती है और फिर मैट्रिन डोमिनिका को धमकी देता है कि वो कोई भी चालाकी ना करे। उसके बाद डोमिनिका नैश से मिलती है और उसे कहती है कि वो रशिया में रहकर अमेरिका के लिए जासूसी करेगी और बदले में उसे अपनी और अपनी मदर की प्रोटेक्शन चाहिए। ये सब सुनकर नैश डोमिनिका की सारी शर्तें मान जाता है। इसके बाद आधी रात को डोमिनिका उठकर नैश के पास जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन डोमिनिका को ऑर्डर मिलता है कि अब मार्टा का इनकम्प्लीट मिशन अब वो पूरा करेगी और वो स्टेफनी से जाकर डील करेगी। फिर डोमिनिका अपने बॉस के साथ डील करने जाती है, लेकिन वो चुपके से ओरिजिनल डिस्क को दूसरी डिस्क के साथ बदल देती है और वो ऐसा करके अमेरिका सीआई का भरोसा जीत लेती है। डोमिनिका मार्टा की जगह खुद स्टेफनी से मिलने जाती है। वहाँ दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। जब स्टेफनी बाहर निकलती है तब उसे पता चलता है कि सीआई के एजेंट उस पर नजर रखे हुए थे और वो पैनिक होकर एक ट्रक के सामने आ जाती है और एक्सीडेंट में मारी जाती है। रशिया एजेंट भी वहाँ पर थे। वो वहाँ पर अमेरिका के सीआई एजेंट को देखकर नोटिस करते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि डोमिनिका सीआई से मिली हुई है। फिर डोमिनिका को और उसके बॉस को दोनों को ही मॉस्को बुला लिया जाता है और उन दोनों को कई तरह से टॉर्चर किया जाता है। इस टॉर्चर में डोमिनिका को बॉस मारा जाता है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी डोमिनिका यही कहती है कि उसने गद्दारी नहीं की है। फिर इवान डोमिनिका से आकर बात करता है। डोमिनिका बताती है कि उसने ये सब मिशन के लिए ही किया है ताकि अमेरिका को उस पर पूरा भरोसा हो जाए और वो बताती है कि रशिया में इनका जासूस कौन है। इन्हें डोमिनिका की बातों पर यकीन हो जाता है और वो उसे वापस इसी मिशन पर भेज देते हैं। फिर डोमिनिका नैश से आकर मिलती है, उसे सब कुछ बताती है और वो उसे कहती है कि उसे और उसकी मदर को वो अमेरिका भेज दे। नैश भी उस सबके लिए मान जाता है। फिर वो दोनों रूम में आते हैं और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर आधी रात को डोमिनिका की आंख खुलती है। वो बाहर निकलकर देखती है कि मैट्रिन नैश को टॉर्चर कर रहा है। उसे रशिया के एजेंट का नाम निकलवाने के लिए डोमिनिका भी उसमें मार्टिन की मदद करती है और नाटक करती है कि वो नैश को बांध देती है। मार्टिन टूल्स को निकालता है और नैश को टॉर्चर करता है और ये देखकर डोमिनिका उससे बोलती है कि तुम ये टूल्स मुझे दे दो, मैं इसे टॉर्चर करना चाहती हूँ। फिर डोमिनिका टूल्स लेकर मार्टिन पर ही अटैक कर देती है। फिर दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान मार्टिन दोनों को जख्मी कर देता है। डोमिनिका मार्टिन को किसी तरीके से मार देती है। फिर डोमिनिका को हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ रशियन जनरल उससे मिलने आता है। वहाँ पर वो उसे बताता है कि रशिया में अमेरिका का जासूस कोई और नहीं बल्कि वो है। रशिया में होती करप्शन को देखकर रशिया के खिलाफ हो गया। वो डोमिनिका से कहता है कि उसे डर है कि वो जल्द ही पकड़ा जा सकता है, इससे अच्छा है कि डोमिनिका उसे खुद पकड़वा दे। इसी तरह डोमिनिका के लोग उसे मार देंगे और वो डोमिनिका खुद सबकी नजर में नेशनल हीरो बन जाएगी और डोमिनिका उसे पकड़कर खुद उसकी जगह ले ले, यानी कि खुद वो एक अमेरिकन जासूस बन जाए। अब इसके बाद डोमिनिका रशिया के एजेंट को जासूस का नाम बता देती है। अब रशियन एजेंट और अमेरिकन एजेंट एक दूसरे के एजेंट एक्सचेंज करने के लिए एक एयरपोर्ट पर मिलते हैं। डोमिनिका ने इवान को जासूसी के इल्जाम में फंसा दिया है। ये स्टार्ट से ही इनकी प्लानिंग का हिस्सा था और बहुत सी जगह पर उसने ऐसे प्रूफ छोड़ दिए थे कि सबको लगे कि इवान ही अमेरिका का जासूस है। इसी दौरान सीआई के लोग इवान को मार देते हैं और डोमिनिका को वापस रशिया ले जाया जाता है। फिर रशिया की मिलिट्री डोमिनिका का ऑनर करती है और अब वो भी जनरल के साथ मिलकर जासूसी का काम करने लगती है और फिर कुछ देर बाद उनके पास